हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दार फना से दारुल बका की तरफ रिहलत फरमाए अभी 50 बरस ही गुजरे थे कि 61 हिजरी में इराक शहर कूफा से कुछ फासले पर करबला के मकाम पर यजीद के लश्कर ने फर्जंद रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सफ़र की हालत में उनके अहल व अयाल और रुफ़का समेत शहीद कर दिया। खिलाफत राशिदा का 30 साला दौर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर मुकम्मल हो चुका था और फिर बादशाहत की इब्तिदा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। जब 60 हिजरी में हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ और यजीद उनका जानशीन बना, तब तख्त हुकूमत पर बैठते ही इसके लिए सबसे अहम मसला हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से बैत लेने का था, क्योंकि उन हज़रात ने यजीद को अमीर मुआविया का वली अहद तस्लीम नहीं किया था। इसके अलावा इन हज़रात से यजीद को यह भी खतरा था कि कहीं उनमें से कोई खिलाफत का दावा न कर दे और कहीं ऐसा न हो कि सारा हिजाज मुकद्दस मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो, जबकि इमाम हुसैन के दावत खिलाफत की सूरत में सारे इराक में भी बगावत का अंदेशा था। इन वजूह की बना पर यजीद के पेश नज़र सबसे बड़ा मसला अपनी हुकूमत की बका और इसे तहफ़्फ़ुज़ देना था, लिहाजा इसने उन हज़रात मुक़द्दसा से बैत लेना ज़रूरी समझा। चुनांचे इसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन अक़बा को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और साथ ही उन हज़रात मुक़द्दसा से बैत लेने के लिए सख्त ताकीदी हुक्म भेजा। वलीद ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और यजीद की बैत के लिए कहा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तज़ियत के बाद फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छप कर बैत नहीं कर सकता और न मेरे लिए इस तरह छप कर बैत करना मुनासिब है। अगर आप आम लोगों को बाहर निकल कर और हमें बैत की दावत दे तो मुनासिब होगा। यजीद की बैत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क़ल्बी तौर पर सख्त नापसंद थी, क्योंकि वो नाहिल था और इसका इंतखाब भी इस्लामी तरीके से नहीं हुआ था। लिहाजा अपने अपने अहलो अयाल और अजीज़ो अकारिब को लेकर मदीने से मक्का की तरफ हिजरत फरमा ली। आपके आने की जब खबर मक्के वालों को पहुंची तो लोग जौक दर जौक आपकी खिदमत में हाजिर होकर जियारत का शर्फ हासिल करने लगे। जब अहल कुफा को हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल की खबर मिली तो उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है। तो उन्होंने इमाम हुसैन के नाम बे इंतहा तादाद में खुतूत लिखे और आपको जल्द से जल्द कूफा आने की दावत दी। जब अपने कूफा वालों की इल्तिजाओं को देखा तो फैसला किया कि पहले अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाए। चुनांचे अपने उन्हें अहल कूफा के नाम एक खत दिया। फरमाया कि आप कूफा जाकर बज़ात खुद बरा रास्त हालात का सही अंदाज़ा लगाकर हमें इत्तला दे कि अगर हालात साजगार हैं तो मैं आ जाऊंगा, अगर नहीं तो फिर मैं वापस तशरीफ ले जाएगा। गो के इमाम हुसैन की शहादत की खबर मशहूर थी और कोफियों की भी बेवफाई का पहले से इल्म था, लेकिन इसके बावजूद दीन इस्लाम के लिए जो हुकूमत यजीद के लिए खतरा बनी हुई थी, इसके लिए ज़रूरी था कि इमाम हुसैन कोफे तशरीफ ले जाएं और अहल कोफियों की बैत ले। इसलिए न चाहते हुए भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोफे जाना पड़ा, अगरचे सहाबा किराम इस राय से मुत्तफ़िक़ नहीं थे। बहरहाल हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहल कूफा की बेपनाह महब्बत और अक़ीदत को देखकर हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में ख़त लिख कर भेजा कि हज़ारों अफराद ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है और यहाँ के सभी लोग आपकी तशरीफ़ औरी के मुंतज़िर हैं। इमाम हुसैन ने अपने जाने का इरादा पक्का कर लिया और उधर कोफे में जो फसाद बर्पा हो चुका था उसकी आपको इत्तला नहीं हुई थी। हज़रत इमाम हुसैन ने 3 ज़ुल्हिज 60 हिजरी को अपने अहल बैत और कल 82 अफराद को लेकर रास्ते में आपको कोफियों की बद अलैहिस्सलाम दी और हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिल गई। इस पर इमाम हुसैन के रुफ़काकार ने उनको मुख्तलिफ इराक दी। इस पर अपने सफ़र अपना जारी रखा, यहाँ तक कि आपने करबला की ज़मीन पर अपना कदम रखा। ये मुहर्रम अलिफ लहराम 61 हिजरी की 2 तारीख थी। अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मकाम का नाम दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि इस जगह को करबला कहते हैं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन करबला से वाकिफ़ थे। आपको मालूम था कि करबला ही वो जगह है जहाँ अहल बैत रिसालत को राहक में अपने खून की नदियाँ बहानी होगी। उन्हीं दिनों आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शहादत की खबर दी और आपके सीना मुबारक पर दस्त अक़दस रखकर दुआ फरमाए, ए अल्लाह हुसैन को सब्र व अजर अता फरमा। इब्न ज़ियाद ने हज़रत इमाम हुसैन को एक ख़त लिखकर भेजा कि यजीद की बैत कर लीजिए। जब वो ख़त अब तक पहुँचा तो अपने इसे पढ़कर फेंक दिया।
कासिद से कहा, इस वक्त मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। कासिद ने वापस आकर इब्न जियाद को बता दिया, जिस पर इसको बड़ा गुस्सा आया। इसने लोगों को जमा किया और फौजें तैयार की और उनका सिपा सालार उमर बिन साद को बनाया, जो मुकराय का वली था। उसने अव्वल तो इस चीज से बचने की कोशिश की, जिस पर इब्न जियाद ने इसे कहा, तो हमला कर या फिर हुकूमत छोड़कर घर बैठ जा। जिस पर इब्न साद 22,000 सवार और प्यादा लश्कर लेकर नवासे रसूल से लड़ने चल पड़ा। यहाँ तक कि ये लोग दरियाए फरात के किनारे पर काबिज होकर काफिला हुसैन और पानी के दरमियान हाइल हो गए। यहाँ इमाम हुसैन के कहने पर सब खेमे एक दूसरे के करीब कर दिए गए और खेमों के सामने खंदक खोद कर उसे खुश्क लकड़ियों से भर दिया गया। जब ये तमाम काम हो गया तो फिर सब इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए। अपने अपने साथियों से फरमाया कि सुबह दुश्मन से हमारा मुकाबला है और मैं बाखुशी तुम सबको इजाजत देता हूँ, अभी रात बाकी है और एक एक शख्स मेरे अहल बैत में से भी एक एक को साथ ले जाओ, अल्लाह तुमको जज़ाई खैर दे। आपकी ये बात सुनकर आपके भाइयों, साहिबजादों, भतीजों ने ये अर्ज की, ऐसा हम किस लिए करें? वो इसलिए कि आपके बाद हम जिंदा रहें। तो ऐसा नहीं, हमें अल्लाह ताला वो दिन न दिखाए कि अपना हूँ और हम जिंदा रहें। यहाँ तक कि इब्न साद ने अपने साथियों के साथ इमाम हुसैन और आपके साथियों पर हमला कर दिया। एक एक करके आपके अजीजों अकारिब शहीद होते चले गए और आखिर में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। यजीद बिन मुआविया वो बदबख्त शख्स है जिसकी पेशानी पर अहल बैत के बेगुनाह कत्ल का सिया दाग है। यही वो शख्स है जिस पर हर जमाने में पूरी दिनाए इस्लाम मलामत करती रही है और क़यामत तक इसका नाम हिकारत से लिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ अब सब करबला से मुतालिक मेरी मालूमात से मुस्तफीद हुए होंगे। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का कमेंट करके अपनी कीमती राय से आगाह करें। शुक्रिया।